पर लगातार एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर वो संकट के बादल मंडरा रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीलों पीछे चला जाएगा। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे जाने की बड़ी वजह क्या है, पाकिस्तान के कंगाल होने के पीछे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का कितना बड़ा हाथ है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, रितेंद्र और राजकुमार जी के साथ साथ अयाज मेमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदहाली को लेकर। एक तरफ जहां पाकिस्तान ना तो लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है, ना ही वो उन तमाम चीजों को मान रहा है जिससे वो कोरोना को हरा सके, वहीं हिंदुस्तान लगातार कोरोना को पीछे धकेलता नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के पस्त होने के पीछे क्या बड़ी वजह है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कड़की से कंगाल हो रहा है पाकिस्तान। सिर्फ देश ही नहीं, क्रिकेट बोर्ड का भी बुरा हाल हो रहा है। इसी संकट से बचने के लिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने झोली फैलाई है। ये अगर मैच हो जाता और उसको सोचिए फंड्स कितने आएंगे। 3 वनडे की अगर सीरीज करा दी जाए या 3 T20 की सीरीज करा दी जाए। लेकिन नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को भारत सरकार से पहले ही पूर्व दिग्गजों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। कि लाहौर में स्नोफॉल बन सकती है, पर बायलैटरल सीरीज होना अभी तो बड़ी मुश्किल चीज है। जवाब सुनने के बाद भी शोएब शर्मा ने नहीं, बल्कि उन्होंने तो भीख मांगने की हद पार कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा कि सनी भाई, पिछले साल लाहौर में बर्फ की बारिश हुई थी, इसीलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और सिर्फ अकेले शोएब ही नहीं, बल्कि रमीज राजा भी उनके सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। क्रिकेट देखने का तो मजा यही है, यही आपकी जो है टॉप टिकट गेम है जिसके बहुत टेकर्स हैं। जिसका जवाब भी शायद उन्हें सुनील गावस्कर ने दे ही दिया होगा, जिनका साथ देते हुए कपिल देव ने कहा कि भारत को पैसों की जरूरत नहीं है, हम एक क्रिकेट मैच के लिए लोगों की जान का खतरा नहीं ले सकते। क्रिकेट सीरीज खेलना खतरे से खाली नहीं है और आप 3 मैच खेलकर कितना पैसा कमा लेंगे। मेरा मानना है कि हमें अगले 6 महीने तक के लिए सभी खेलों को भूल जाना चाहिए। भारत की सीधी ना के बाद भी पाकिस्तान कहां मानने वाला था। इस बार शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कहा कि पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, इसको हराने के लिए हमें एकता की जरूरत है। इस संकट के समय में इस तरह की नकारात्मकता से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। शोएब अख्तर ने जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का सुझाव दिया है, उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखता। कपिल देव की प्रतिक्रिया ने हैरान किया। पाकिस्तान न कोरोना के संकट को संभाल पा रहा है और न शायद इसकी गंभीरता को जान पा रहा है। तभी इस महामारी के बीच में भी उसे क्रिकेट की याद सता रही है। लेकिन भारतीय बोर्ड और सरकार से पहले ही पूर्व खिलाड़ियों की सीधी ना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम तो किया ही है। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान एक तरफ जहां कोरोना की मार से परेशान है, वहीं इस बात को लेकर भी वो परेशान है कि आर्थिक जो तंगी है वो उनके देश से कैसे जाएगी, क्योंकि क्रिकेट एक बड़ा माध्यम है वहां पर आर्थिक तंगी को दूर करने का। और ऐसे में अगर क्रिकेट नहीं होती और खासतौर से हिंदुस्तान जो लगातार बार बार मना कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो फिर ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगाल होने की स्थिति में कैसे पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आया सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। कई बार आप पाकिस्तान गए भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जो शोएब अख्तर हो या रमीज राजा हो, एक नया आलाप लेकर वो आए सामने। एक तरफ जहां कोरोना से लड़ाई चल रही है, उसके बीच में वो क्रिकेट सीरीज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ से परे है और गावस्कर ने उनको जवाब भी दे दिया। एक तो ये है कि जो सियासती या राजनीतिक जो रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हम सब जानते हैं कि फिलहाल किस तरह से है। तो जिस तरह से कपिल देव ने कहा कि आप इस वक्त क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की बात करके कोई मतलब नहीं है, या गावस्कर ने भी कहा, जैसे उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त इंडिया पाकिस्तान सीरीज होना किसी भी अगर चैरिटी मैच भी हो तो नामुमकिन के बराबर है। दूसरा पहलू ये है कि आप स्पोर्ट्स के जरिए क्या कुछ ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं जहां से लोगों का, यानी दोनों कंट्रीज के लोगों का फायदा हो सकता है। मेरा मानना है ये पॉसिबल है,
पॉलिटिकली नहीं है। जैसे हाल में ऑस्ट्रेलिया में जब बुश फायर्स हुए थे तो वहां पर चैरिटी गेम्स हुई थी, जहां पर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह इंडिया से गए थे, वसीम अकरम पाकिस्तान से आए थे, जैक कालिस साउथ अफ्रीका से आए थे, वगैरह वगैरह। और दरअसल स्पोर्ट्स के अगर आप इतिहास में देखें तो बहुत से ऐसे मोड़ आए हैं, ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पर चैरिटी बहुत या फंड रेजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और लोग जो है खेलने वाले खास करके प्लेयर्स जो है साथ देते हैं। लेकिन ये दोनों को एक साथ में एक सही प्रिज्म में, एक सही अंदाज में देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि हमको मैच खेलना है चैरिटी मैच और ये इग्नोर कर देना कि पॉलिटिकल रिलेशंस कैसा है, ये भी सही नहीं है। मेरे ख्याल से एक अप्रोच करने का तरीका जो है वो सही हो सकता है और वही करना चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अगर चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच खेले, क्योंकि ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, इंडिया पाकिस्तान मैच हो लेकिन तो बॉक्स ऑफिस सेट है। लेकिन लेकिन सिर्फ क्रिकेट मैच खेल के क्या आप कोरोना को हरा लेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, ये तस्वीरें आपको हैरान करेंगी। एक तरफ हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो लगातार लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, लगातार वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारतीय टीम और भारतीय टीम के जो क्रिकेटर्स हैं वो इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें बराबर से खड़े हैं देश के साथ। वहीं दूसरी तरफ शोएब अख्तर की तस्वीरें देख सकते हैं जो क्रिकेट कराने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना में जब आपको घर से नहीं निकलना है तो वो साइकिलिंग कर रहे हैं रोडों पे और उनको बहुत ज्यादा उनकी बैशिंग भी की गई जब उन्होंने ये वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे। रितेंद्र, अब ये दो तस्वीरें, एक तरफ वो क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दो अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा जो हमारे यहाँ के सुपरस्टार हैं वो घर पे रह के एक अलग तरीके की सीख दे रहे हैं। शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं वो पाकिस्तान में इस बात की सीख दे रहे हैं कि आप रोडों पे निकलें। तो ऐसे में क्रिकेट कराना तो दूर, कोरोना से पहली लड़ाई जो है उसमें ही पाकिस्तान पिछड़ता नजर आ रहा है।